Hello students. Today we will continue our chapter number 7, The Brave Heart. Yes, as in the last class or last video we come to know about Shruti, okay, or about this story about this chapter. It's a chapter about a girl whose name is Shruti. She is 25 years old, and uh, one day she met an accident when she was in a famous restaurant of बेंगलुरु. क्या होता है कि चलो बताती हूँ अच्छे से शुरू से कि ये एक श्रुति नाम की लड़की की स्टोरी है जो 25 इयर्स की एज की है. उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है बेंगलुरु के किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में. शी वेंट देयर फॉर अ पार्टी because she got engaged on that same day, or recently she got engaged with his friend from she got engaged with his friend Rahul, who was his friend since कॉलेज. मतलब वो कॉलेज से क्या है श्रुति के फ्रेंड थे, उनके साथ उनकी एंगेजमेंट होती है. तो अब वो लोग क्या है कोई मतलब पार्टी करने के लिए किसी बेंगलोर में शायद वो लोग रहते हैं, तो बेंगलोर के किसी रेस्टोरेंट में वो पार्टी करने के लिए गए अपने फ्रेंड्स के साथ. एट 11:30 व्हेन श्रुति गॉट अ कॉल. श्रुति को कोई कॉल मतलब कोई फ़ोन आता है उनके सेल फ़ोन पे. सो एज द रेस्टोरेंट वॉज ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड there were so many persons and so many people were there. So she thought that she should go downstairs and take that call. तो वो जब नीचे जाने लगती हैं तो someone pushed her. कोई उनको पीछे से धक्का दे देता है. एंड शी लॉस्ट हर बैलेंस. वो अपना बैलेंस खो देती हैं एंड फेल डाउन स्ट्रेट ऑन द मतलब वो क्या है ज़मीन पे सीधी क्या है अपने कमर के बल गिरती हैं. स्ट्रेट ऑन हर बैक, अपने बैक के साइड से वो सीधा ज़मीन पे गिरती हैं. एंड एट द सेम मोमेंट शी लॉस्ट हर सेंसेशन बिलो हर वेस्ट. मतलब वो अपने वेस्ट के नीचे से क्या है सारी सेंसेशन खो देती हैं. आफ्टर दैट समवन called the ambulance. Meanwhile she have प्रोफिसली ब्लीडिंग. मतलब बहुत ही ज़ोर से, बहुत ही तेज़ी से जो ब्लीडिंग है, खून है, वो बह जाता है. क्यों? क्योंकि उनके हेड में क्या है कोई कट लगता है. तो आफ्टर 45 मिनट्स, मतलब सॉरी नॉट आफ्टर 45 मिनट्स, दैट एम्बुलेंस केम 45 मिनट्स लेटर. मतलब वो 45 मिनट्स के बाद वो जो क्या है सब इंसिडेंट के इतने टाइम बाद क्या है जो वो एम्बुलेंस वो आती है एंड टुक हर टू हॉस्पिटल ले जाती है. तुरंत ही क्या है उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है और उनका एमआरआई किया जाता है. देन दे कम टू नो दैट शी हैड some fractures in her spine and her cord is compressed. और नेक्स्ट डे शी हैड उनको एक सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है. मतलब नेक्स्ट डे उनकी एक सर्जरी होती है ताकि क्या है जो उनकी स्पाइन जो कोड डैमेज हो स्पाइन कोड जो डैमेज हो गई है उसको क्या कर दिया जा सके रिपेयर कर दिया जा सके, ताकि उसकी क्या है उसका ट्रीटमेंट कर दिया जा सके. ठीक है. हर सर्जरी स्टार्टेड एट 1 PM. मतलब वो जो उनकी जो सर्जरी थी दिन में 1 बजे शुरू होती है. एंड शी केम आउट फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर एट 8 PM. मतलब वो 1 बजे शुरू होके जो सर्जरी है वो 8 बजे वो क्या है उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलती हैं. ये सब इतना एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो पूरी मतलब उनका क्या है वेस्ट से नीचे का पार्ट जो क्या है पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है. वो फिर भी क्या है हार नहीं मानती हैं. वो पूरी तरह से ठान लेती हैं कि क्या है मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी और मैं क्या करूँगी, मैं अब जो भी मेरे साथ घटा है या वट एवर हैपन विद हर, शी थॉट दैट नाउ आई विल फाइट इट आउट. मतलब मैं इससे क्या है फ़ाइट करूँगी. बाकी सब जो श्रुति के आसपास जितने भी लोग थे उनको भी मतलब सराहा जाना चाहिए, उनकी भी तारीफ़ की जानी चाहिए. क्यों? बिकॉज दे ऑल वर सो पॉजिटिव. दे वर मोटिवेटिंग हर दैट यू विल बी वेल सून. मतलब उसको इतना मोटिवेट कर रहे थे. सब चीज़ें क्या थी सब श्रुति के, हालांकि श्रुति ने बहुत कुछ खो दिया था. शी हैड लॉस्ट आई थिंक एवरीथिंग शी हैड बीन लॉस्ट, बट
the people around her were so powerful, we can say, or we can use to say that they were so पॉजिटिव, कि उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनाया कि श्रुति डिसअपॉइंट नहीं हुई, या फिर श्रुति ने अपना करेज नहीं खोया। वो अभी भी क्या थी, पूरे उत्साह से क्या थी, अपनी जो बीमारी थी उससे लड़ना चाहती थी। इसी दौरान क्योंकि जो एक्सीडेंट क्यों हुआ था, दैट श्रुति एंड हर फ्रेंड्स एंड राहुल वेंट फॉर अ पार्टी, वो एक पार्टी के लिए गए थे। इन द सेम पार्टी शी मेट एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट उनका हो जाता है। तो अगर नॉर्मल अगर हम देखें, कोई अगर ऐसा रिश्ता होता है कि लड़की को कोई चोट लग जाए या लड़की अगर पैरालाइज हो जाए, तो दूसरा लड़का मतलब जो लड़के की साइड वाले क्या हैं उस रिश्ते को तोड़ देंगे। बट हेयर राहुल टुक अ डिसीज़न, राहुल एक डिसीज़न लेते हैं, और राहुल उनसे जो रिश्ता है वो नहीं तोड़ते हैं। ही सेड दैट आई विल एक्सेप्ट एज यू आर, एज द वे यू आर। कहते हैं कि जैसे तुम हो मैं तुम्हें उसी तरीके से क्या है एक्सेप्ट करूँगा, मतलब जैसी तुम हो मुझे वही तुम ऐसी ही तुम चाहिए हो। एंड टुगेदर वी विल, आई होप लिखा है कि आई होप टुगेदर वी विल फाइंड अ क्योर फॉर यू। वो उनको मतलब थोड़ा सा भरोसा और दिलाते हैं कि मैं ये भी सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ दैट इफ़ वी बोथ विल बी टुगेदर वी विल फाइंड समथिंग फॉर यू, मतलब हम कुछ तो तुम्हारे लिए ढूंढ निकालेंगे, सम क्योर फॉर यू, सम ट्रीटमेंट फॉर यू, मतलब कहीं ना कहीं से हम तुम्हारा जो इलाज है वो निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब ये सब क्या है 1 साल तक तो चलता रहा। बट आफ्टर 1 ईयर बाय द म्यूचुअल डिसीजन दे बोथ गेट ब्रेक, मतलब 1 साल के बाद क्या उनके म्यूचुअल डिसीजन से, दोनों की सहमति से क्या होता है, वो जो रिश्ता है वो तोड़ दिया जाता है, मतलब वो टूट जाता है। बट जो मेन जो इंसिस्ट का मतलब होता है कि फोर्स करना, किसी को ऐसे प्रेशराइज करना कि नहीं तुम्हें ये चीज़ करनी है तो करनी है, तो क्या है जो श्रुति हैं वो इंसिस्ट करती हैं ज़्यादा कि नहीं नहीं ये रिश्ता नहीं चलना चाहिए, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, या जो भी चीज़ है। तो वो ज़्यादा जो इंसिस्ट था, जो ज़्यादा प्रेशर था वो श्रुति की तरफ से था वो रिश्ता तोड़ने के लिए, राहुल की तरफ से नहीं था। ठीक है, नाउ यस, इन द लास्ट क्लास वी डन इट टिल हेयर, वॉज मोर फ्रॉम माई साइड, यहाँ तक किया था। नाउ वी विल डू इट फर्दर। यस, द गिल्ट वॉज किलिंग मी, वो कहती हैं कि जो वो गिल्ट थी, वो जो शर्मिंदगी थी, या फिर जो एक कहते हैं ना कि आपको फील होता है कि यार, मतलब सॉरी आई यूज़ द रॉन्ग वर्ड, कि मैंने क्या है, हालांकि वो उसका फ्रेंड है, कि वो चाहता तो रिश्ता तोड़ सकता था, लेकिन उसने रिश्ता नहीं तोड़ा, है ना। अब जो श्रुति है उसको फील होता है कि मैं गलत कर रही हूँ, मतलब मैं उस इंसान के साथ गलत कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस इंसान को तो और भी अच्छी लड़कियाँ मिल सकती हैं, लेकिन वो शायद इस वजह से कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ या किसी भी वजह से वो क्या है मेरे साथ रहना चाहता है। तो श्रुति वॉज इन गिल्ट, श्रुति क्या थी कि वो गिल्ट में थी, कि उसको बुरा लग रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। शी लुक्स विस्टफुली एट हिज फोटोग्राफ बिसाइड्स हर बेड साइड। कहते हैं कि वो शायद बहुत अजीब दिखती है अगर वो जो फ़ोटोग्राफ उनके बेड साइड में अगर कोई फ़ोटोग्राफ लगाता तो शायद वो उसमें सही नहीं फिट होती। माई फैमिली वॉज वंडरफुली सपोर्टिव। अब जो श्रुतियाँ वो बता रही हैं कि जो मेरी फैमिली है, या मेरी फैमिली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुली सपोर्टिव, मतलब पूरी तरह से आपके साथ, पूरी तरह से आपका साथ देना। क्या कि जो मैंने जो भी डिसीज़न लिया या फिर जो भी चीज़ मैं करना चाहती थी, मेरी जो फैमिली थी उन्होंने पूरी तरह से मेरा सपोर्ट किया। यस, माई मदर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअल पर्सन। मेरी जो मम्मी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल होती हैं, धार्मिक, मतलब धार्मिक विचारों वाली पर्सन इंसान है। श्रुति डजेंट रिमेंबर एनी मेंबर ऑफ हर फैमिली एवर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर। कहते हैं कि श्रुति बताती हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि कभी मेरे इस एक्सीडेंट को लेकर या मेरे इस इंसिडेंट को लेकर, मेरी इस बीमारी को लेकर कभी कोई भी मेरा फैमिली का मेंबर मेरे सामने रोया होगा। ठीक है, अ क्वालिफाइड इंजीनियर, शी वर्क्स in an MNC as a
मैनेजर। कहते हैं कि वो एक क्वालिफाइड इंजीनियर थी। वो कहाँ काम करती थी? एक कोई एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें किसी मैनेजर की पोस्ट पे शी वॉज वर्किंग। शी इज़ एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एंड पॉजिटिव। जो श्रुति थी वो बहुत ही इंडिपेंडेंट मतलब सारी चीज़ें खुद से करने वाला इंसान, मतलब खुद से सब काम करने वाला इंडिपेंडेंट होता है। एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स हर चीज़ को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से लेने वाली, है ना। चाहे आपके साथ कोई अच्छी चीज़ हो या चाहे कोई बुरी चीज़ हो, लेकिन वो क्या है, हमेशा उस चीज़ में एक पॉजिटिव वे निकाल ही लेती थी। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, कहते हैं कि एक मतलब 1.5 ईयर के बाद, 1.5 साल के बाद, श्रुति वेंट बैक टू वर्क। श्रुति क्या है, वापस से अपना जो काम है उसको ज्वाइन कर लेती हैं, अब अपनी जो कंपनी है उसको ज्वाइन कर लेती हैं। द पीपल ऑफ द कंपनी शी वर्क फॉर वर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। कहते हैं कि जिस कंपनी में वो काम करती थी और वहाँ के जो लोग थे, दे वर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सहयोग देने वाले जो इंसान होते हैं उनको कोऑपरेटिव मतलब जो आपका साथ दे, सहयोग करने वाले, ठीक है। कि जो उनकी कंपनी के जो लोग थे वो दे वर सो कोऑपरेटिव। शी हैज़ स्पेंड अराउंड रुपीज़ 25 लाख ऑन हर ट्रीटमेंट टिल डेट। कहते हैं कि वो जब से वो एक्सीडेंट हुआ था तब से लेके आज तक, मतलब जब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया तब तक में उनका जो हॉस्पिटल का खर्चा था वो लगभग 25 लाख रुपीज़ आ चुका था। उनके जो ट्रीटमेंट जो पूरा चल रहा था आज तक में 25 लाख रुपीज़ का खर्चा अभी तक आ चुका था। शी हैज़ ऑल्सो स्यूड द रेस्टोरेंट। कहते हैं कि उसने जो श्रुति हैं उन्होंने क्या किया था, स्यू होता है रिपोर्ट लिखवाना या केस करना किसी के खिलाफ, तो वो जो रेस्टोरेंट था उसके खिलाफ भी केस डाल दिया था। शी वॉज एबल टू गेट मेडिकल रीइम्बर्समेंट फॉर हर हॉस्पिटल बिल्स फ्रॉम द कंपनी। रीइम्बर्समेंट होता है कि रीपेमेंट हो जाना। जैसे कई कंपनीज़ का रूल क्या होता है कि अगर जैसे आपका जो वर्किंग जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ बीमारियों के लिए या कुछ डिजीज़ के लिए और एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए क्या है, जो कंपनी है वो मेडिकल एक वो पैसा देती है, कुछ अमाउंट तक, कुछ परसेंट का तक वो देती हैं। तो जो श्रुति हैं वो कह रही हैं कि मैं अपना जो मतलब रीपेमेंट का जो मेडिकल का जो रीइम्बर्समेंट था वो मैं अपनी कंपनी से भी ले सकती थी। जो हॉस्पिटल बिल्स जो उसने पे किए थे उनका कंपनी से भी अदायगी करवा सकती थी, मतलब पेमेंट करवा सकती थी। श्रुति स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग रिसर्च ऑन द नेट ऑन स्पाइनल इंजरीज़। कहते हैं कि अब श्रुति क्या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, रिसर्च करने लगी कि कैसे जो स्पाइनल इंजरीज़ हो जाती हैं उनको कैसे क्योर किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए। शी हैज़ ट्राइड अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी एज वेल सच एज एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। कहते हैं कि उसने बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी यूज़ की थी। थेरेपीज़ में जैसे कि एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। अब एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर क्या होता है? एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि हमारे अलग मतलब जो शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग पॉइंट्स से जुड़े होते हैं। जैसे कोई ये पॉइंट है, ये किसी चीज़ से जुड़ा होता है, इसको दबाने से कोई दर्द ठीक हो जाए। जैसे पाँव में छोटी उंगली जो होती है कॉर्नर फिंगर, उसके पास जो उसके नीचे जो पॉइंट होता है उसको दबाने से बोलते हैं कि कमर का दर्द सही होता है। तो मतलब एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि इन पॉइंट्स को दबा के क्या किया जाता है, बीमारी का इलाज किया जाता है। और एक्यूपंक्चर में क्या किया जाता है कि बहुत ही पतली थिन निडल्स को ऐसे बॉडी में कैसे यूज़ करके कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। पूरा डिटेल में नहीं समझा सकती यहाँ पे कि कैसे किया जाता है। मतलब शायद जहाँ जो ट्रीटमेंट करवाना होता है जिस पार्ट में, शायद वहाँ कुछ निडल से कुछ ऐसे पंच करके या कैसे करके कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, श्रुति इज़ नाउ 30। अब जो श्रुति क्या है 30 साल की हो गई हैं। इट्स बिन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स सिंस द फॉल। कहते हैं कि लगभग 5 साल हो गए हैं वो जो एक्सीडेंट है जिसमें वो गिर गई थी। व्हाट अबाउट मैरिज एंड फैमिली। तो जो वो रिपोर्टर्स हैं वो पूछते हैं कि अब आपका शादी और फैमिली के बारे में क्या ख्याल है, क्या आप क्या सोचती हैं उसके बारे में।
इफ़ इट हैपन्स वेरी वेल, वो कह तो श्रुति आंसर दैट इफ़ इट हैपन्स वेरी वेल, अगर मेरी शादी होती है, फैमिली बनती है तो बहुत अच्छा है। इफ़ इट डजेंट दैट्स ऑल राइट टू, कहते हैं कि अगर नहीं होती है तो वो भी मेरे लिए क्या है, एकदम ठीक है। फाइनेंशियली आई एम कम्प्लीटली सेल्फ सफिशेंट, वो कहते हैं कि फाइनेंशियली मतलब पैसे के वे में वो कह रही हैं कि मैं सेल्फ सफिशेंट हूँ, मैं खुद से इतना अच्छा कमा रही हूँ, सब मेरे पास है। समडे आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन कंसल्टिंग कंपनी, कहते हैं कि एक दिन क्या है, मैं अपनी खुद की कंसल्टिंग कंपनी खोलना चाहती हूँ। एंड ट्रैवल द वर्ल्ड, और पूरा जो संसार है वो घूमना चाहती हूँ। आई नेवर इमेजिन गिविंग अप, कहते हैं कि मैं कभी भी गिविंग मतलब ऐसे छोड़ देने वाली कोई उसके बारे में नहीं सोचती। शी सेज विद अ स्माइल, और वो सब ये सब बातें क्या हैं, स्माइल के साथ, मतलब बहुत ही हंसते हुए इतने अच्छे तरीके से उन सबको बताती है। यस, दिस इज़ द एंड ऑफ अवर चैप्टर, एंड फ्रॉम दिस चैप्टर वट वी कम टू नो दैट आफ्टर मीटिंग एन एक्सीडेंट श्रुति डिडंट लूज़ हर होप, उन्होंने अपनी उम्मीदें नहीं खोई, है ना। शी वॉज सो ब्रेव, इतनी बहादुर थी कि शी फाइट अगेंस्ट हर डिजीज़, वो अपनी डिजीज़ के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया, ठीक है। आफ्टर दैट शी केम बैक टू हर वर्क ऑल्सो, मतलब उन्होंने अपने काम पे जो वेयर शी बिकॉज बिफोर दैट एक्सीडेंट शी वॉज वर्किंग इन अ MNC कंपनी, किसी MNC कंपनी में शी वॉज़ वर्किंग, एंड शी वॉज़ अ मैनेजर देयर, मैनेजर थी वो वहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि दैट शी वॉज़ अ सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट गर्ल, कि वो क्या खुद पे इंडिपेंडेंट रहने वाली लड़की थी, खुद पे डिपेंड रहने वाली लड़की थी, और क्या बहुत ही पॉजिटिव माइंड वाली लड़की थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल थी, ठीक है। एवरी वन शुड गेट अ लेसन फ्रॉम हर, कि हर इंसान को क्या है उनसे सीखना चाहिए कि वट एवर द सिचुएशन इज़, चाहे कोई भी सिचुएशन है, बी पॉजिटिव, क्या रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, ओके। तो क्या होगा, यू कैन विन एनीथिंग, मतलब आप किसी भी चीज़ पे क्या है, जीत हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर दिस चैप्टर। Thank you for the class. We will meet in the next class. Yes, have a nice day. Thank you.